मेरी गाड़ी मंगवाइए। प्लीज चलो यहाँ से। भाई भाई ठीक है, प्लीज चलो। सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा, लेकिन तकलीफ नहीं। मैं वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। I'm sorry. Listen, do not forward me any calls. शगुन के अलावा उसे फोन लगाते रहना। If it connects, let me know. इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ अशोक जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? Just leave me, परम। मैं अपने ऑफिस में अकेला नहीं रह सकता क्या? अरे मैं तो आपको परेशान देखा तो आ गया। वैसे आज आप शगुन जी के साथ डिनर पे जाने वाले थे। क्या फायदा? जिसके लिए डिनर रिजर्वेशन की, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की मैंने, वो अपना फोन नहीं आंसर कर रही है। I just don't know what do these women want. तो ये दिक्कत है, आपको और मैडम जी का डेट कैंसिल हो गया है। हो सकता है किसी जरूरी काम में होंगी। तो फोन नहीं है उसके पास, एक मैसेज कर देती मेरे को। उसे क्या लगता है मैं फ्री बैठा हूं उसके आगे पीछे घूमने के लिए? अरे तो अपना क्यों खून जला रहे हैं? देखिए अशोक जी, शगुन जी ऐसी है नहीं। कुछ हो सकता है प्रॉब्लम रही हो, मोबाइल का इश्यू रहा हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, या फिर उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा हो। हाँ, आप क्यों परेशान होते हैं? बंदा हाजिर है ना, मैं फोन ट्राई करता हूँ। उसकी हर बार की यही कहानी जी, जब भी रमन के साथ होती है कोई ना कोई तमाशा होता ही है। शगुन जी साले साहब के साथ में, उनको अपनी कदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन शगुन मुझे नहीं जानती, मुझे अपनी इज्जत करवाना अच्छे से आता है। ये तो फिल्मी एंगल है। वहाँ शगुन जी इशिता जी की जिंदगी के साथ में खेल रही हैं और यहाँ पर अपने ही घर में आग लगा रही हैं। अब आएगा गेम में असली मजा। इशिता पुत्र, इशिता, क्या हुआ? भाई कहाँ है? ओए, वो क्यों होया? और तू चुप क्यों है? रमन तो ठीक है ना? ओए बोल ना। क्या बोलेंगी भाभी? जो सब इनने वहां देखा उसके बाद क्या बोलेंगी? ओ रोमी, क्या बोल रहा है? कहाँ है रमन? और रमन ठीक तो है? ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही ठीक है भाई। ओए, ए तू की कह रहे है? मम्मी जी, भाभी ने शगुन और भाई को एक साथ में देखा। क्या? शगुन? ये कमीनी शगुन वहां क्या कर रही थी? जी सिमुदी, मैंने भाई और शगुन को होटल के रूम में देखा था और पूरा दिन वो एक साथ थे। हाय रब्बा। मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? मॉम, मॉम आपको क्या हुआ? क्या किया आपने मेरी मॉम को? अभी मॉम बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी घबराई हो। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने कहा there's nothing to worry about। बट उन्हें हुआ क्या? आदि मैंने कहा ना मॉम ठीक है। आदि बेटा, हम वो लॉयर के साथ मीटिंग पर गए थे ना होटल में, तो उस होटल में आग लग गई, लेकिन पापा ने मुझे बचा लिया। I was so scared। लेकिन बेटा डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रॉमिस मॉम?
आपको कुछ नहीं हुआ? हाँ बेटा, प्रॉमिस, मम्मा को कुछ नहीं हो। और पापा ने भी प्रॉमिस किया है कि आपको और मम्मा को कुछ भी नहीं होगा, तो तुम डरो मत। सच में? आदि, तुम्हारी नई क्लास का पहला दिन कैसा था बेटा? ओके था। बेटा, मूड ऑफ नहीं करते, कैसे बात कर रहे? स्माइल। रमन, तुम्हें घर से बहुत कॉल्स आ रहे होंगे ना, सब वेट कर रहे होंगे, तुम जाओ। ये ठीक है। लिसन, थैंक्स, और प्लीज घर पे किसी को भी कुछ। मैं संभालूंगा। आदि, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। अपना ध्यान रखना और मम्मा का। मतलब ऐसी जगह गई क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? और बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? डोंट वरी, आई एम फाइन। रमन मेरे घर में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुन जी से मिलने आए हो? कमाल है, आप इतनी देर से उन्हें रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों साथ में थे। एक मिनट, साले साहब की हालत देखी थी आपने? एक काम करिए, आप अंदर जाइए और शगुन जी से पूछिए कि वो कहाँ थी और क्या हो रहा था ये सब। शगुन! शगुन! साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शगुन का भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मियां साहब को कुछ नहीं हुआ। वो अपने कमरे में सो रही हैं। रमन साहब ही उनको छोड़कर गए हैं। रमन शगुन के साथ क्या कर रहा था? अरे शगुन उसे की कर रही थी? पहुंच गई होगी वो कमीनी उसके पीछे पीछे, रमन के पीछे पड़ गई है। पहले खुद ही शादी तोड़ी और अब खुद गले पड़ गई। और रमन, तू ठीक है? क्या हाल बना लिया है पुत्र, कैसा है तू? मैं आपके सामने खड़ा तो ठीक ही हूँ मैं। रमन वहां तो होटल में क्या कर रहा था और शगुन वहां क्यों थी? मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। फोन बंद, ऊपर से होटल, और वो भी रमन के साथ। अरे बाबा, मैं वहाँ मिस्टर बांसल द बेस्ट लॉयर से मिलने गई थी। रमन ने वो मीटिंग फिक्स की थी। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। He's just trying to help us out. अच्छा, अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड सीईओ बन गया है तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा? पहले सो रहा था क्या? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें हेल्प की जरूरत है तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। एंड एनीवे, रमन ये सारी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करता है। बेचारा अपने सारे काम छोड़कर मेरे काम के पीछे लग गया है। अच्छा, अब वो बेचारा हो गया? जो करेगा उसी के लिए कहूंगी ना। तुम तो गाड़ी तक को ठीक से छुपा नहीं पाए। एटलीस्ट रमन को मेरी और आदि की फिक्र तो है। यू जस्ट डोंट। बैठी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा केयर, ये है तुम्हारा प्यार। दिस इज हाउ यू ट्रीट मी। देखो, अपने ड्रामास अपने पास ही रखो। डू नॉट चेंज द टॉपिक। देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो। बीवी नहीं हो तुम्हारी, शादी नहीं हुई हमारी के हक जता रहे हो। मैं रमन को छोड़कर तुम्हारे पास सिर्फ प्यार की वजह से आई थी। एंड यू कांट इवन गिव मी दैट। मुझे ऐसे ट्रीट करते हो क्योंकि रमन, उसे आज भी मेरी परवाह है, लेकिन तुम जस्ट डोंट केयर। एक औरत को क्या चाहिए होता है? प्यार, केयर। बट यू, तुम नहीं समझोगे। And I'm telling you, इस
टचअप में कहीं ऐसा ना हो कि मैं रमन। How dare you? कुछ पूछोगी नहीं? कुछ है क्या बताने लायक? देखो इशिता, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो आप बताइए कि मुझे क्या समझना चाहिए। वो आपकी एक्स वाइफ है। कल तक आप उससे नफरत करते थे, आज उसे चुप चुप के मिल रहे हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, पूरा दिन उसके साथ होटल में बिता रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप समझा दीजिए। देखो इशिता, कभी कभी जो दिखता है ना वो वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। सच? आपको तो हक है झूठ बोलने का, क्योंकि हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था ना कि आप हमेशा सच कहेंगे मुझसे। मैं नहीं जानता इस वक्त तुमसे क्या कहूं। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हारा हर्ट होना जायज है। मैं भी तो मजबूर हूं ना। मैं अपने दिल से थोड़ी ना ये सब कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये बातें क्यों कर रही, मुझे चोट पहुंचाने की। जाहिर सी बात है, हक बनता है तुम्हारा, क्योंकि तुमसे झूठ बोला है, बातें छुपाई। पर ये समझ लो कि शगुन और मैं मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आदि की प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना तो आदि बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। तो तुम जानती हो मैं आदि से कितना प्यार करता हूँ, और ये प्रॉब्लम भी ऐसी है कि शगुन और मुझे मजबूरन मिलकर सॉल्व करनी पड़ेगी। जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं लोग जहां अपने करीब लोगों से बातें छुपानी पड़ती। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा ये करने में। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। मजबूर हूं, बता नहीं पा रहा हूं तुमसे। कोई भी दूसरा इंसान होता तो शायद इतना कुछ होने के बाद अब सारा कुछ खोल के तुम्हारे सामने रख देता, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता तुमसे, और शायद तब भी नहीं कह पाऊंगा जब तक इस मुसीबत से बाहर ना आ जाऊं, और उसके लिए मैं जिंदगी भर माफी मांगने पड़ेगी। मुझे दिख रहा है कि आप जिस बात को छुपा रहे हैं जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन जब बात छुपाई जा रही है रमन, तो फिर भरोसा कैसा? तुम भी एक मां हो ना इशिता, तो अगर आदि की जगह रूही होती तो शायद तुम भी यही करती। मैं भी जो कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आपको आपके पिता होने के फर्ज से कभी नहीं रोकूंगी रमन। दिख रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी
आप मेरा विश्वास नहीं पा सकते रमन, क्योंकि विश्वास पाया जाता है, मांगा नहीं जाता। विश्वास अगर मांगने से मिलता तो मैं ऊपर वाले से यही मांगता। जीजू, क्या बात है? मैसेज पढ़ा मैंने आपका, आपने अम्मा के घर पे सबको बुलाया है, रमन को भी आपने बुलाया है ना? यस। बात क्या है? इज एवरीथिंग ओके? എന്നതാ വന്തു क्या बात है എനിക്ക് சொல்ல सिट। अम्मा मैं बताता हूँ आपको, दरअसल बात यह है कि ईशिमा, श्रवण को बोले ये इडियट है। क्या बोलिए? ऐसे फाइटिंग नहीं करते। और तुमको क्या हुआ है नोज में? स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया। कितना जोर से लगा है। और रू, आप क्यों लड़ाई कर रहे थे उससे ऐसे? श्रवण मुझे कह रहा है कि ये उसकी छोटी बहन से मुझे खेलने नहीं देगा। अरे पर उसकी छोटी बहन है कहाँ? उफ़ो, छोटा बेबी। रूही, तुम भी खेल सकती हो बेटा। नहीं अम्मा, मैं इसे खेलने नहीं दूंगा। जय कहते हैं मैं अपनी पुरानी डॉल बेब को दूंगी। मैं इसे खेलने क्यों दूं? मैं उसके साथ खेलूंगा। मैं इसे खेलने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा। वो मेरी बहन है। अयो अब मैं समझी എനിക്ക് തെരിയോ വന്തു माला God अरे what did you मैं तो समझ ही नहीं पाई थी। अरे ताज मगर मेरी वंदु की गोद भर गई। सबसे पहली मिठाई आप डिजर्व करते हो। have। देखा शबू, सब लोग कितने हैप्पी है। अगर तू मुझे तेरी बहन के साथ खेलने नहीं देगा ना, तो मैं अपनी बहन ले आऊंगी, अपनी खुद की, है ना ईशिमा? सुनो, ये बहन तुम दोनों की होगी, सेम सिस्टर है, इसलिए नो फाइटिंग है। अब मुंह खोलो। दोनों को मिठाई गुड न्यूज के लिए। जाओ खेलो। ठीक है, ठीक है। ईशु तुम भी खाओ। हाँ बार ठीक है, मैं आता हूँ। माला, congratulations once again. थैंक यू। अच्छी खबर सुनाई। I wish I could stay here, but मुझे जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है एक मेरी। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं संभालूंगा। तो नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।